सोचो ज़रा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि कभी ऐसा वक्त भी था जब स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती थी, जब टाइम का फ्लो ही नहीं था, जब यूनिवर्स का कोई आइडिया ही नहीं था, ना स्टार्स, ना गैलेक्सीज, ना लाइट, ना डार्कनेस। सिर्फ एक सवाल, क्या सच में कभी कुछ भी नहीं था? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर ये और भी शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, लाइफ और हम खुद, ये सब उसी नथिंग से निकला है। आज साइंस इसी इम्पॉसिबल लगने वाली बात को समझने की कोशिश कर रही है, हाउ नथिंग क्रिएटेड एवरीथिंग। एक्सप्लोरिंग होराइजन्स प्रेजेंट्स हाउ नथिंग क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ज्यादातर लोग जब नथिंग सुनते हैं तो एक खाली अंधेरा इमेजिन करते हैं, एक ऐसी जगह जहां बिल्कुल कुछ भी ना हो। लेकिन फिजिक्स का नथिंग थोड़ा अलग होता है। साइंस के लिए नथिंग का मतलब सिर्फ एब्सेंस नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक फिजिक्स में नथिंग का मतलब बिल्कुल खाली स्पेस नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एम्प्टी स्पेस भी एनर्जी से भरा होता है। इस स्टेट को क्वांटम वैक्यूम कहा जाता है, जहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस नेचुरली अकर करती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स के सबसे बेसिक लेवल पर खाली पान भी शांत नहीं होता। वहां पार्टिकल्स अचानक अपीयर होते हैं और तुरंत डिसअपीयर हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स स्टेबल नहीं होते, लेकिन उनका इफेक्ट रियल होता है। यूनिवर्स के फाउंडेशन में ही इंस्टेबिलिटी छुपी हुई है, और जब कुछ अनस्टेबल होता है तो चेंज के चांसेस पैदा हो जाते हैं। इसी आइडिया से एक पावरफुल थॉट निकलता है, क्या बिग बैंग भी ऐसी ही एक क्वांटम फ्लक्चुएशन का रिजल्ट हो सकता है? थ्योरेटिकल मॉडल सजेस्ट करते हैं कि जब स्पेस और टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तब क्वांटम लॉस के अंदर उनका सडन इमर्जेंस पॉसिबल हो सकता है। इस व्यू के हिसाब से यूनिवर्स का होना कोई मिरेकल नहीं, बल्कि फिजिक्स के रूल्स के अंदर एक अलाउड प्रोसेस है। यहां पर एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी है। बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था जो स्पेस के अंदर हुआ हो। बिग बैंग एक्चुअली स्पेस का ही एक्सपेंशन था। स्पेस खुद फैली, और जैसे ही स्पेस एग्जिस्ट करना शुरू हुई, वैसे ही टाइम का फ्लो भी स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग से पहले का सवाल पूछना भी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि जब टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता था तो पहले का मतलब क्या बनता है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो इस पूरी कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी ना क्रिएट होती है और ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। जब साइंटिस्ट्स यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो एक सरप्राइजिंग आइडिया सामने आता है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस दिखाती हैं कि यूनिवर्स में मैटर और रेडिएशन पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, जबकि ग्रेविटी नेगेटिव एनर्जी कैरी करती है। इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जीरो के आसपास हो सकती है। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स का होना एनर्जेटिकली फ्री हो सकता है। ना कुछ बोरो किया गया, ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ, जीरो से जीरो ही रहा। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूनिवर्स का बर्थ नथिंग से होना फिजिक्स के रूल्स को वायलेट नहीं करता। इस व्यू में यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस बन जाता है। अगर फिजिक्स के लॉज अलाउ करते हैं तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो जाती है, बिना किसी एक्सटर्नल कॉज के। अब यहीं से एक और गहरा सवाल उठता है, अगर यूनिवर्स एक बार नथिंग से आ सकता है तो क्या यह सिर्फ एक ही बार हुआ, या फिर ऐसे क्वांटम इवेंट्स मल्टीपल टाइम्स भी हो सकते हैं? इसी सवाल से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट निकलता है, एक ऐसा आइडिया जहां मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, हर एक अलग क्वांटम फ्लक्चुएशन का रिजल्ट, हर एक के अपने फिजिकल लॉज।
कुछ मॉडल्स ये इंडिकेट करते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्सेस अलग-अलग क्वांटम इवेंट से एमर्ज हो सकते हैं। हम सिर्फ उनमें से एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पर साइंस धीरे धीरे फिलॉसफी को टच करने लगती है, क्योंकि जब हम नथिंग को सिर्फ खाली पान नहीं बल्कि पोटेंशियल के रूप में देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग मीनिंग ले लेता है। एंशिएंट फिलॉसफीज भी ये कहती रही हैं कि शून्य सिर्फ एब्सेंस नहीं होता बल्कि क्रिएशन का सोर्स होता है, और आज मॉडर्न फिजिक्स भी कुछ हद तक उसी आइडिया के आसपास घूम रही है। शायद यूनिवर्स का सब कुछ एक सिंपल सी पॉसिबिलिटी से शुरू हुआ, एक अलाउड स्टेट, एक क्वांटम चांस, और उस चांस ने स्पेस, टाइम, मैटर, स्टार्स, गैलेक्सीज सब कुछ बना दिया। और फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद उसी यूनिवर्स ने हम जैसे लोग पैदा किए, जो वापस उसी सवाल को पूछ रहे हैं, हम कहां से आए? शायद यूनिवर्स एक एक्सीडेंट नहीं है, शायद ये फिजिक्स के रूल्स के अंदर हुई एक अलाउड कहानी है, एक कहानी जो नथिंग से शुरू हुई और कॉन्शियसनेस तक पहुंची। और शायद यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि सब कुछ कहां से आया, बल्कि ये है कि नथिंग खुद सब कुछ बनने की ताकत रखता था।